Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 7th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के important topics देख लेते हैं. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रिजीम फॉर DRTB. तो यहाँ पर जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है इसके लिए आप सभी को बता दिया जाए जो न्यू रिजीम थी, न्यू ट्रीटमेंट रिजीम थी, तो मिनिस्ट्री ने इसे, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे अप्रूवल दे दिया है. तो ये न्यू रिजीम क्या है, न्यू ट्रीटमेंट रिजीम, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई दिनों से यहाँ पर न्यूज में है. सो यातिना होल प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में हम देखेंगे. नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा स्टिक टू फिजिकल डेफिसिट. तो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस साल के बजट में क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं वो हम देखेंगे. फिर हम बात करेंगे अ टूरिज्म फॉर इल सूटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पर जो टूरिज्म पॉलिसी है ना, जो टूरिज्म पॉलिसी है वो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर रही है, सूट नहीं कर रही है. इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमें सामने दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम क्वाड देखेंगे कि क्वाड की इस बार जो समिट इंडिया होस्ट करने वाला था लेकिन अब वो इंडिया होस्ट नहीं करेगा. यहाँ पर आप सभी को यूएनएससी की क्या होने वाली है, आपकी मीटिंग होने वाली है. तो इस यूएनएससी की समिट के दौरान ही बैक साइड में क्या होगा, क्वाड की भी आपकी मीटिंग यहाँ पर होगी. फिर हम बात करेंगे वेजिटेरियन थाली के बारे में कि वेजिटेरियन थाली अभी इस टाइम पर हमें थोड़ा सा इसमें लो देखने को मिला है, इसका जो रेट है ना वो हमें लो देखने को मिला है. फिर हम बात करेंगे साइलेंट एपिडेमिक स्टॉक के बारे में एंड वुमेन रेप्ड इन उज्जैन फुटपाथ. ओके, सो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं. सो आगे बढ़ने से पहले इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एडुवर्स IAS, ये टेलीग्राम चैनल है. इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल. हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रिजीम फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB. अब देखिए यहाँ पर पहले आपको दो टर्म्स हैं उसको समझने की जरूरत है. पहले एक होता है आपका ड्रग रेजिस्टेंस TB, दूसरा होता है यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB. ठीक है, TB का मतलब ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस क्या है आपकी, यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है. ठीक है, कैसी डिसीज है ये, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की कैटेगरी में आती है. TB की बात करते हैं. TB का जो यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, TB का यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है ना. इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. लाइक 6 महीने तक आपका चलता रहता है, 1 साल तक चलता रहता है, 1.5 साल तक यहाँ पर वो चलता ही रहता है. विद दैट यहाँ पर जो TB के पेशेंट्स होते हैं उनको डेली, हम नॉर्मल अगर हम बात करते हैं जो अभी हमारे इंडिया में ये जो रिजीम थी, यहाँ पर 12 से लेकर 14 टैबलेट्स, 12 से लेकर 14 जो टेबलेट्स हैं उनको डेली यहाँ पर क्या करनी पड़ती थी, लेनी पड़ती थी. अब आप खुद ही सोचिए, और वो भी यहाँ पर छोटी छोटी टैबलेट्स नहीं, बहुत ही हाई डोज की यहाँ पर टैबलेट्स लेनी पड़ती. तो आप खुद ही सोचिए जब एक इंसान को 12 से लेकर 14 दवाइयाँ डेली खानी है ना, मेडिसिन यहाँ पर डेली लेनी, तो कितना ज़्यादा. एक तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आधे लोग तो आपके आलसी होते हैं और इसमें भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप लेना पड़ता है कि आप कंटिन्यूसली एक के बाद एक यहाँ पर टैबलेट नहीं खा सकते. ये भी एक है ना, उसके भी साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं. अब उसके साथ साथ एक तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस था ही, पहले हम बात करते हैं TB की, फिर आपका एक आ जाता है ड्रग रेजिस्टेंस TB और एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB. ड्रग रेजिस्टेंस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB का मतलब ये होता है, आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर एंटीबायोटिक्स को लेने का यहाँ पर बहुत ही इट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, है ना. अगर हमें नॉर्मल भी फीवर आता है, कुछ भी होती चीज़ें, तो हम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, उस कॉम्बिनेशन में हमारा एंटीबायोटिक्स होता ही है. विद दैट हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि एक दिन हमने वो टैबलेट लिए, लाइक 3 दिन का वो कोर्स है. फॉर एग्जाम्पल ये फीवर हुआ हमें और फीवर में हमें 3 दिन के लिए क्या लेना है, वो टैबलेट लेनी है. लेकिन हम क्या करते हैं, एक दिन लिया, हमारा फीवर ठीक हो गया, फिर 2 दिन का जो कोर्स था हमने उसको स्किप कर दिया. इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में. इसी तरीके से TB में भी क्या होता है, कई बार जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 12 से 14 दवाइयाँ डेली खाने में और वो बीच में ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं. इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है. जो भी मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस आपका ये ट्यूबरकुलोसिस ये जो TB है ना, ये जो बैक्टीरिया होता है TB का, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है कि अगर अब ये दवाई आई तो मतलब मैंने अपने आप को क्या कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अपने आप से इस ड्रग से प्रोटेक्ट कर सकता. तो वो एक रेजिस्टेंस
वेट कर लेता है। फिर अगर हम जब फिर से कुछ हुआ, हमने वो दवाइयां ली तो उसका असर हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि मल्टीपल जो हमने दवाइयां ली हैं उसका कोई असर हमारी बॉडी पर नहीं हो रहा है, उस डिसीज के अगेंस्ट पर नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स यहाँ पर क्लियर होंगे। तो अभी आई होप यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है क्लियर है। अब एक्चुअली यहाँ पर वर्ल्ड WHO की बात करते हैं। WHO ने यहाँ पर जो 12 से 14 दवाइयां डेली खाते हैं इसको कम करने की बात कही, और यहाँ पर 4 ड्रग्स को क्या किया है, कंसिस्ट करके एक दवाई आपकी बनी जिसको हम क्या कहते हैं, BPALN। ठीक है, इसमें आपकी 4 ड्रग्स हैं। कौन कौन से, बेडाक्लोइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेडाक्लोइन, प्रीटोमेनिड, लिंजॉइड एंड मोक्सीफ्लोक्सेसिन। तो ये 4 आपकी हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि इसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर है। सो इसको अभी यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया है, इस रिजीम को अप्रूव कर दिया। तो हम अभी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात कर रहे थे, तो ये क्या है, हमारे लिए आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है, और यहाँ पर ये एक अर्जेंट डिमांड रखता है। With a quarter of world's TB DRTB cases, India's response can shape how other countries deal with this growing threat। तो जिस तरीके से अदर कंट्रीज यहाँ पर इस थ्रेट से डील कर रही है, इंडिया को भी यहाँ पर जरूरत है कि अब क्या करना चाहिए, वर्ल्ड में जो चीजें चल रही है उसको भी यहाँ पर हमें अडॉप्ट करना होगा। ओके, सो देखिए इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, जैसे अभी हमने बात करी, पीपल डू नॉट कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ टीबी ट्रीटमेंट। किसी भी पेशेंट का यहाँ पर टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसने अपना फुल कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो उसकी वजह से हो सकता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्राइब द रॉन्ग ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि लाइक जो हम डॉक्टर्स होते हैं, गलती से कुछ हो जाता है या फिर वो रॉन्ग ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जो डोज होता है या तो डोज का टाइम पीरियड ज्यादा कर देते हैं, या फिर गलत डोज यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको इतना डोज लेना, इतना नहीं लेना। ड्रग फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट आर नॉट अवेलेबल। अब फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने यहाँ पर ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है ना कि आपको ये मेडिसिन यहाँ पर लेनी, बट वो अवेलेबल ही ना हो, अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या होती जाती है, आपकी धीरे धीरे स्किप होती जाती हैं। ड्रग्स आर पुअर क्वालिटी का अच्छा ना हो। DRTB इज मोर कॉमन इन पीपल हु डू नॉट टेक देयर टीबी ड्रग रेगुलरली। और ये जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है बहुत ही कॉमन है, जो लोग यहाँ पर उनका टीबी, जैसे कि क्या होता है, अब 10-12 दवाइयां डेली खानी है जब हमें, तो कई बार क्या होता है कुछ यहाँ पर मेडिसिन स्किप हो जाती हैं। तो जब हम प्रॉपरली यहाँ पर चीजें ड्रग्स है उसको प्रॉपरली नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं। इंडिया की सिचुएशन देखते हैं तो WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया में 1,19,000 यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी है आपकी, उसके केसेस यहाँ पर इंडिया में हर साल देखने को मिलते हैं। ये एक साल का डेटा नहीं है, और ये पूरा डेटा टोटल डेटा नहीं है, हर साल हमें 1,19,000 केसेस यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के देखने को मिलते हैं। सो हाउएवर इंडियन टीबी प्रोग्राम हैज नोटिफाइड ओनली लिटिल ओवर हाफ द एस्टिमेट। लेकिन यहाँ पर इंडिया का भी यहाँ पर टारगेट मेजर हमें टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पर आ रही हैं बीच में, जिसकी वजह से इसमें चैलेंजेस की तरह वो हमारे सामने पोज करें, लाइक रेजिस्टेंस टू रिफाम्पिसिन। तो हम ये एक मेडिसिन का यूज करते थे, इसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ओके, सो इंडिया में भी यहाँ पर बहुत सारे हम लाइक टीबी मुक्त अभियान है ना, इस तरीके की चीजें करें जिससे हम क्या कर सके, टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज यतना होल प्रोजेक्ट विल कवर मोर ड्राई एरियाज कर्नाटका CM। ये कहाँ की पॉलिसी है, कहाँ का प्रोजेक्ट है, आपका कर्नाटका का प्रोजेक्ट है, आपको पहले ये याद रखना है। और ये आर्टिकल एक्चुअली आपके द हिंदू में भी है, और पिछले कुछ दिनों में हमें इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हर एक जगह ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। ठीक है, सो यातना होल प्रोजेक्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक्चुअली क्या किया जा रहा है, कर्नाटका का ये प्रोजेक्ट है, कर्नाटका गवर्नमेंट का, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यातना होल प्रोजेक्ट है ना, इसमें ये जो रिवर है, तो इस रिवर की जो ये एक ट्रिब्यूटरीज है ना, तो इस ट्रिब्यूटरीज को हम क्या करेंगे, कैनाल, यहाँ पर कैनाल्स वगैरह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पर कैनाल्स वगैरह बनाएंगे, और जो भी कर्नाटका में ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, ताकि वहां तक हम क्या कर सके, वाटर प्रोवाइड कर सके। तो द कर्नाटका गवर्नमेंट विल इंश्योर पीपल ऑफ ड्रॉट प्रोन कोलार एंड Chikbalpur get water from Yatuna Hole integrated drinking water supply project by tapping a few more streams into a western घाट। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, ये यातना होल जो है, सो आफ्टर इनोग्रेटेड, इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक का जो कोलार है और जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से लाइक टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देखेंगे लाइक हसन,
चिंकमगलुरु, तुम्बकुमेरू, चिकनबुला, कोलार, बेंगलुरु रूरल, यहाँ पर इन एरियाज में क्या किया जाएगा, आपका वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो आप यहाँ पर और देख सकते हैं, इट इज अ रिवर फ्लो डाइवर्जन प्रोजेक्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग यातुनाहोल, अ वाइटल ट्रिब्यूटरी ऑफ नेत्रावती। तो आपको याद रखना है, नेत्रावती ये एक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है आपकी, यातुनाहोल। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पर ये उस लिंक किया जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट, और जो भी ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, है ना, उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, वहां तक वाटर को प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो इसमें कुछ कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं। कंसर्न्स ये रेज किए जा रहे हैं कि लाइक इसमें टोटल 8 जो डैम्स है उनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो इसका जो फ्लोरा और फौना है उनको यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा सकता है, और इस कंस्ट्रक्शन से जो एलिफेंट कॉरिडोर है इसको भी ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, स्टिक टू फिजिकल डेफिसिट एज द नॉर्म फॉर फिजिकल प्रूडेंस। देखिए यहां पर हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपका, फिजिकल डेफिसिट को अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से यहाँ पर समझिए। ठीक है, आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपके जो फादर है वो यहाँ पर जॉब करते हैं। ठीक है, आपके फादर की सैलरी कितनी यहाँ पर 20K, मतलब 20,000 उनकी सैलरी है। घर का खर्चा अगर हम देखें तो घर का खर्चा टोटल आ रहा है, सारी चीजें मिलाकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल और फूड कंजप्शन, जो भी सारी चीजें होती है सब कुछ मिलाकर आपका कितना हो रहा है, 30K हो रहा है। अब देखिए फादर की सैलरी कितनी है आपकी 20K, लेकिन हमारा जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो कितना हो रहा है, 30K हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कितना और एक्स्ट्रा चाहिए, 10K एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। यहाँ पर कितना चाहिए आपको, 10K एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब ये 10K आप कहाँ से लाएंगे, 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे, या तो आपने कहीं से किसी से यहाँ पे बोरो किया, या फिर आपने लोन ले लिया, ये दो चीज आप करते हैं। ठीक है, अब आपने फादर की, आप मान लीजिए जनवरी का रूल था, फेब में हमने एनी हाउ क्या किया, अपना जो एक्सपेंडिचर था उसको कम किया और हम उसको लेकर आ गए 15K तक। लेकिन हमने यहाँ पर जो 10K पहले बोरो किया हुआ था, हमने पिछला हमारा 10,000 बोरो किया है ना, किसी से लोन लिया है, और उस लोन में हमारा इंटरेस्ट भी लगता है, तो अब उसे भी तो हमें पे करना है, तो वो उसको पे करना है। अब उसको पे करने के चक्कर में देखिए हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 15K है, सैलरी कितनी है 20K। अगर हम टोटल मिला के देखें और ये 10,000 जो हमें पे करना है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 35K हो गया, कितना हो गया, 35,000 हो गया। लेकिन सैलरी कितनी है, सैलरी यहाँ पर कितनी है आपकी, 20,000 है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, यहाँ पर आपका अगर हम देखते हैं 35 में से अगर हम 20 को माइनस करते हैं तो 15 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, 15K, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो देखिए पिछला ही हमारा उधार नहीं चुका था, लेकिन इस 15K को हमें उधार, ये जो 15K इससे मीट करने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होने लगता है, एक साइकिल बनती जाती है कि एक उधार को चुकाने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे लोन ले रहे हैं, उस लोन को चुकाने के लिए, उस पे करने के लिए हम दूसरा लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या बनती जाती है, आपकी एक साइकिल बनती जाती है। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा में जा रहा है ना, ये जो आपने एक्स्ट्रा बोरो किए हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर पैसे लोन लिए हैं किसी से, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका डेट हो जाता है, और यहीं से आपका क्या क्रिएट होता है, फिजिकल डेफिसिट। तो अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो जब आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आपका रेवेन्यू, है ना, जितना आपका रेवेन्यू नहीं है बट उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, चीजों में एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। ये आपकी फिजिकल डेफिसिट की क्या है, डेफिनेशन है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अभी जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ही ज्यादा है। इवन इस साल भी यहाँ पर यूनियन बजट में अगर देखा जाए, लास्ट ईयर तो हम फिजिकल कंसोलिडेशन की यहाँ पर हमने बात भी की थी, लेकिन इस साल इतना ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं किया गया है। ओके, सो इन द फाइनल 2024 and 25 यूनियन बजट, द फाइनेंस मिनिस्टर said 26-27 onwards our endeavor will to keep the fiscal deficit each year such that central government debt will be on the declining path as percentage of GDP। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए इस साल तो नहीं, लेकिन 26-27 से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हमें हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है सेंट्रल, किसी भी कंट्री का अगर हम बात करते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो यहाँ पर 6% नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा इससे भी ज्यादा, मतलब 10.5%, 2 सालों से हम देख रहे हैं हमारा 10.5% यहाँ पर जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये कि अब ये कहा जा रहा है कि द ट्रांसफरेबल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ 10% ऑफ जीडीपी कंबाइंड विद एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 1.5% वुड बी एडुकेट टू प्रोवाइड फॉर गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट
ग्रोथ ऑफ 6%। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इन सबको साथ में आना होगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, हमारा यहाँ पर जो ये डेट टू जीडीपी रेशियो है, फिजिकल डेफिसिट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। इसमें और ज्यादा इतना आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज अ टूरिज्म पॉलिसी इज सूटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, हम बात करते हैं टूरिज्म की। अब आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका कितना फ्रेजाइल एरिया है, ठीक है ना, आपका वो बहुत ही ज्यादा क्या है, फ्रेजाइल एरिया है। अब लेकिन धीरे धीरे जब से आप आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ है, उसके बाद से हम वहां पर देख रहे हैं जो टूरिज्म है आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, तो इसमें ये कहा जाता है जो टूरिज्म पॉलिसी है वो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर रही है, सूट नहीं कर रही है। इस आर्टिकल में देखेंगे, इन अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कश्मीर रिमेन एन एडन बट टाइम हैज चेंज इट्स एनवायरमेंट। बट टाइम ने क्या किया, इसके एनवायरमेंट को चेंज कर दिया है। अभी यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन और कमर्शलाइजेशन हो रहा है, इसके कारण हमें यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। विद दैट यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी आपका हो रहा है। सो इफेक्ट्स ऑफ न्यू पॉलिसी, इस न्यू पॉलिसी के क्या क्या इफेक्ट है, देखिए इसमें बहुत अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया गया है। लाइक इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट इज अ कॉजिंग ग्रेट स्ट्रेस टू द वैलीज डेलिकेट इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो इनफ्लक्स हो रहा है टूरिस्ट का, मतलब अब देखिए आर्टिकल 370 जब से स्क्रैप हुआ उसके बाद से अगर हम देखा जाए तो टूरिज्म का इनफ्लक्स होता है। मतलब कि हम अगर कहीं भी कुछ भी समझ में आता है तो चलिए जम्मू कश्मीर चलते, घूम कर आते हैं, है ना। तो टूरिज्म बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां का जो उस वैली का इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया है ना। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट रीसेंट टूरिज्म पॉलिसी एफर्ट्स ऑब्स्टेंसली ऑफ प्रोजेक्ट इन इमेज ऑफ ट्रांक्विलिटी एंड नॉर्मलसी आफ्टर द डायल्यूशन ऑफ द रीजन स्पेशल स्टेटस। उसके बाद करते हैं अनब्रिडल स्केलेशन ऑफ टूरिस्ट एक्टिविटीज। अब देखिए जब टूरिज्म आपका यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, तो टूरिज्म का प्रमोट करने के साथ साथ क्या होता है आपका, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। अब जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको रुकने के लिए कहीं ना कहीं कोई जगह तो चाहिए, तो उसके लिए होटल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम होटल, रोड, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल आपकी जो वाइल्ड लाइफ है ना, वहां पर नेचुरल हैबिटाट्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, और हमें लैंडस्केप जैसी जो डिजास्टर्स है उनको फेस करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी की भी जो डिमांड है वो भी यहाँ पर क्या हो रही, बढ़ रही है। और बढ़ रही, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, देखिए एक तरफ होटल्स वगैरह है, वहां तो आपको सारी फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन इसकी वजह से जो लोकल पीपल है ना, उनको इन सारी चीजों से क्या करना पड़ रहा है, डिप्राइव करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं लाइक वाटर रिसोर्सेज की, तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको सभी को पता है कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर इस टाइम पर डिक्लाइन हो रहा है ना, और विद दैट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी क्या करना होगा। अब आप सभी को बता दीजिए, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर शॉर्टेज है ड्रिंकिंग वाटर की, और इसका मेन रीजन क्या है, आपका क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैसिटी हमें देखने को मिल रही है। वैली में हमें बहुत सारे ऐसे एरियाज देखने को मिलेंगे जहां पर आपको एग्रीकल्चर ड्रॉट जैसे सिचुएशन यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है ना। इसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ये आपका जो जम्मू एंड कश्मीर जो रीजन है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। लाइक आप सभी को पता है यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड्स, एवांचर्स, और ये सिस्मिकली एक्टिव जोन भी है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलती है। 2014 का यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि बहुत बड़ा पार्ट जो कश्मीर वैली का था वो सबमर्ज हो गया था, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें डैमेज देखने को मिलता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस भी होते हैं। सो अराउंड 5 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, अराउंड 4.5 मिलियन ऑफ द पीपल ऑफ हाफ ऑफ द मिलियन ऑफ द जम्मू एंड रीजन। ओके, फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 4,000 करोड़ रुपीज तक का यहाँ पर लॉस भी हमें देखने को मिला था। 2022 की बात है, आप सभी को पता होगा अमरनाथ में यहाँ पर जो क्लाउड ब्रस्ट होते इसके कारण 16 लोगों की जान जाती है, 40 से ज्यादा लोग भी यहाँ पर क्या होते हैं, आपके मिसिंग होते हैं। सो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमें हमारी टूरिज्म गलत है या सारी चीजें, लेकिन हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, कश्मीर हमारी नेचुरल ब्यूटी है ना, जिसको हम कहते हैं सरताज, इंडिया का सरताज माना जाता है कश्मीर। तो इसलिए हमें यहाँ पर हम पॉलिसी तो लेकर आए, लेकिन हमें ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी होंगी जो कि क्या कर सके, हमारी नेचुरल ब्यूटी को किसी भी तरीके से हार्म ना करें। ओके, यहाँ पर जो कमर्शलाइजेशन
कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है होटल्स का, रिजॉर्ट्स का, अदर जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, इसके कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं. बट वी हैव टू इंश्योर दीज कंस्ट्रक्शंस आर सस्टेनेबल इन नेचर. ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए. फ्रेजाइल इन्वायरमेंट में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा. ओके, तो जो भी चीजें हैं वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. यहाँ पर मिनिमम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो, क्योंकि क्या है कश्मीर में यहाँ पर अगर वहां पे बात करते हैं, जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो भी बहुत ज्यादा पुअर है. तो इन सारी चीजों पर हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा. सो आई होप दिस आर्टिकल इज हियर इज क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज वेजिटेरियन थालीज कॉस्ट स्लिप 8%. अब देखिए यहाँ पे वेजिटेरियन थाली की बात करते हैं. इस टाइम पर वेजिटेरियन थाली का कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों है? इसका मेन रीजन ये है कि हमारी वेजिटेरियन थाली में जो टोमेटो होता है आपका, टोमेटो, अनियन, इनका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है. लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में ये कहा गया है कि हमें 8% स्लिप देखने को मिला है. क्यों? क्योंकि जो टमाटोज है उसका प्राइस यहाँ पर कम हुआ है. बट अभी पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो का प्राइस अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें प्राइस देखने को मिलता है. सो इकोनॉमिस्ट सी रिटेल इन्फ्लेशन बिलो RBI's 4% टारगेट फॉर सेकेंड मंथ ऑफ द बेस इफेक्ट. तो अभी यहाँ पर जो ये क्राइसिस देखने को मिल रहा था, एक टाइम पे आया था ना कि नॉन वेजिटेरियन थाली और वेजिटेरियन थाली में अगर कंपेयर करते हैं तो आपकी नॉन वेजिटेरियन जो थाली होती है उसका प्राइस कम है इन कंपेरिजन टू वेजिटेरियन थाली. बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन अगस्त अभी थोड़ा सा यहाँ पे चीजें सॉफ्ट दिखाई दी है. यहाँ पर 8% जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वाड लीडर्स scheduled टू मीट इन US ऑन September 21. ओके, यहाँ पर क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, समिट होने वाली थी, कहाँ? इंडिया में. लेकिन अभी क्या हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हुई, लाइक US में भी आपका क्या हो रहा है, इलेक्शंस होने वाले हैं. विद दैट यहाँ पर आपका UN की मीटिंग भी होने वाली है इसी मंथ. तो अभी यहाँ पर जो क्वाड की समिट थी वो इंडिया में ना होकर अब US में होगी. तो अभी यहाँ पर 21 सितंबर को यहाँ पर क्वाड की समिट होगी. तो क्वाड के बारे में देख लेते हैं. क्वाड में आपके 4 नेशन है. कौन कौन? USA, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ये आपके 4 नेशन है. ठीक है, इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये आपका 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आती है, उसके तहत आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है यहाँ पर इसको ट्रेस किया जाता है. सो इनिशियली इट वाज फॉर्म टू एड्रेस कंसर्न्स ओवर चाइनाज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर. स्टार्टिंग में जब इसको क्रिएट किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था, तो मेन कंसर्न वाज द चाइनाज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर. जो इंडियन ओशन रीजन है, उस रीजन में यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस है, इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी. उस चीज को एड्रेस करने के लिए इसको यहाँ पर क्या किया था, आपका लेकर आया गया था. 2007 इसका इवोल्यूशन देखते हैं. लाइक 2007 में क्या होता है, क्वाड इनिशियली फॉर्म इन 2007 ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग. तो आसियान की यहाँ पर एक मीटिंग होती है, तो यहाँ पर क्वाड का इनिशियली इसको फॉर्म किया जाता है. 2012 में जापानीज मिनिस्टर हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया विच इंक्लूड्स द US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. 2017 में यहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि हाँ चाइना से हमें कुछ डेंजरस है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, साथ में आना होगा. फिर इंडिया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम यहाँ पर मानिला एहेड ऑफ आसियान समिट 2007 में यहाँ पर क्या होता है, इसकी समिट होती है. 2020 में यहाँ पे ट्राइलेटरल US, इंडिया, जापान की मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी क्या किया जाता है, आपका इंक्लूड किया जाता है. और 2021 में क्वाड लीडर्स ने यहाँ पर उनकी वर्चुअली यहाँ पर क्या होती है, मीटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं द स्प्रेड ऑफ द क्वाड. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि लाइक वैक्सीन डिप्लोमेसी, एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करना, ये सारी चीजें हैं. तो स्टार्टिंग में इसको जब फॉर्म किया गया था तो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू काउंटर द चाइना, है ना, चाइना को काउंटर करने के लिए था. बट अब इसका जो एम्बिट है, जो ऑब्जेक्टिव है, इसको और ज्यादा थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है. बट अगर हम देखें तो एक तरीके से मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है कि हमें चाइना को किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में इसकी जो प्रेजेंस आपकी इंक्रीज हो रही है, इसको हम कम कर सकें. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज डाइवर्स प्लेट. इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि आपका जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022 एंड 23 हुआ है, इसमें हमें कुछ
चेंजेस देखने को मिले। चेंजेस लाइक हमारा जो कंजप्शन पैटर्न है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, जो कि हमारी पॉलिसी के लिए यहाँ पर हैव सिग्निफिकेंट पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। लाइक हम बात करते हैं अर्बन एवं रूरल एरिया दोनों में हमें यहाँ पर ये डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके, सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन फूड इज लेस देन द हाफ ऑफ ओवरऑल मंथली स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड। तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर जो हमारा स्पेंडिंग होता था वो किस में होता था, फूड में होता था, लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ है, ये फूड इज लेस देन हाफ ऑफ हमारा जो मंथली हाउस होल्ड कंजप्शन है वो खाने पर कम हुआ है और अदर जो एक्टिविटीज हैं, अदर जो हाउस होल्ड चीजें हैं उसमें ज्यादा हुआ है। तो ये हमें डाइवर्जन थोड़ा सा देखने को मिला है। सो व्हाइल क्रॉसिंग द 50% ऑफ थ्रेशोल्ड is a marker of short. The fact is that this is a long term trend as family income and expenditure have risen. अब इस तरीके से फैमिली की इनकम आपकी बढ़ गई। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर पैसे अच्छे खासे हैं, है ना, आपकी सैलरी अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ खाने पर ही खर्च करेंगे? नहीं, आप अदर चीजों पर भी क्या करेंगे, आप खर्चा करेंगे, है ना, स्पेंड करेंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं XYZ। तो यहीं पर ये कहा जा रहा है कि खाने पर ज्यादा एक्सपेंडिचर ना करके अदर एक्टिविटीज पर, अदर हाउस होल्ड चीजों पर क्या किया जा रहा है, आपका यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ आपका इतना ही है। अदर में हम थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कस, अदर में हम हेल्थ पर अपना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो अदर्स में आपके जो अदर हाउस होल्ड कंजप्शन है उसमें आपके हेल्थ और एजुकेशन को आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 आर्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें ये कहा जा रहा है कि आज के टाइम पर जो हमारा एरा है वो चेंज हो चुका है। किस तरीके से? पहले हम टीवी वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते थे, लेकिन आज का जो टाइम है, हम हमारा जो पूरा अगर टाइम देखें, आप सुबह से अगर देखें तो हम फोन उठा लेते हैं और जब तक हम सोते नहीं है हमारे हाथ में फोन होता है, हमारा स्मार्टफोन होता ही है और दिन भर हम उसमें लगे रहते हैं। सो इससे क्या हो रहा है, एक तो देखिए स्मार्टफोन हुआ, दूसरा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है, हम प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं विथ लैक ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्सरसाइज का तो नाम ही छोड़ दीजिए, फिजिकली अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज हमारी होती ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो यंग जनरेशन है इनमें जो ये हम बात करें मेंटल वेलबींग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी डिक्लाइन हो रही है। तो ये है पूरे ओवरऑल आर्टिकल का यहाँ पर क्रक्स। इस आर्टिकल की बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं विमेन रेप्ड ऑन उज्जैन फुटपाथ, पीपल शूट वीडियोज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। अब उज्जैन की बात है, उज्जैन में एक विमेन है, उसका रेप हो रहा था और रेप हो रहा था, है ना, उसका रेप हुआ तो लोग उसकी हेल्प करने के बजाय क्या कर रहे थे, उसका वीडियो यहाँ पर बना रहे थे। ऑल्दो यहाँ पर सारी चीजें वुमेन, यहाँ पर जो वुमेन होती है वो लड़की होती है, औरत होती है, वो क्या करती है, पुलिस स्टेशन जाती है, FIR रजिस्टर करती है और जो यहाँ पर एक्यूज होता है उसका नाम वगैरह बताया जाता है, तो उसको तुरंत यहाँ पर पकड़ भी लिया जाता है, उसको यहाँ पर अरेस्ट भी किया जाता है। अभी वो जो पर्सन है वो जुडिशियल कस्टडी में है। जो यहाँ पर कुछ थोड़े वीडियोस वगैरह थे तो ये एज यहाँ पर क्या होते हैं, आपके एविडेंस के रूप में सामने आ भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोगों की आप मेंटालिटी देखिए कि मतलब किसी के साथ कोई क्राइम हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दैट गर्ल वहां पर क्या कर रहे हैं, उसका वीडियो शूट कर रहे हैं। वाह, ओके, तो आप कह सकते हैं कि मतलब चीजें हाँ चेंज हो रही हैं। हम यहाँ पर हम हेल्प नहीं करते हैं, ये स्मार्टफोन का ही आप इसका ही साइड इफेक्ट देख सकते हैं, है ना, कि हम उसको हेल्प, मतलब कि आपको क्या मिल जाएगा उस वीडियो से, आप वो जो वीडियो शूट कर रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है, आपको उसकी हेल्प करना चाहिए। अगर यहीं पर 2 कपल्स होते, अगर वो किस कर रहे होते तो वहां पर सभी को ऑब्जेक्शन हो जाता, है ना। अगर यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड वाइफ XYZ कोई भी है, कोई पब्लिक ग्राउंड में या फिर कुछ भी पब्लिक एरिया में अगर वो किस कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर ऐसा सीन हो रहा है तो वहां पर सभी को यहाँ पर अच्छा खासा ऑब्जेक्शन होगा। बट वहां पर गर्ल का क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है। आप लोगों ने एक केस तो सुना होगा जिसमें एक लड़की का यहाँ पर मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है, खुलेआम एरिया में, स्ट्रीट के सामने। यहाँ पर रेप हो रहा है तो हम उसको शूट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वाह। तो ये यहाँ पर आ गया। तो अभी जो एक्यूज है वो जुडिशियल कस्टडी में यहाँ पर है। सो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।